हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली बन यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कुछ भी चीज़ को लेके अप्रोच नहीं करूँगा, ना ही मेरे कोई पर्सनल नंबर है या फिर मेल आईडी है। लेट्स काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामत्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। काली माँ इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए ये रीडिंग है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, बिकॉज माँ है आपके परमात्मा के मॉम, आपकी सोल मदर। सो लेट्स सी आपके पास को लेके माँ क्या कह रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड ऑफ गॉड भैरवी योगिनी। तो बेसिकली आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए हो, बेसिकली आप अपने पास्ट को फेस किए हो, पास्ट के मिस्टेक्स को स्वीकार किए हो एंड एट द सेम टाइम रेक्टिफाई किए हो। देखिए, भैरवी योगिनी में बार बार कहता हूँ तभी आते हैं जब आप सिद्धि हासिल करते हो, जब आप स्पिरिचुअल पथ पे अलाइन रहते हो, जब आप विश्वास करते हो कि डिवाइन है, डिवाइन का एक पर्पस है, डिवाइन सबको मदद करते हैं, और जब आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अप्रोच करते हो। बेसिकली जब आप लीडर बनते हो, फियरलेस बनते हो, और जो फेकनेस लेके हम लोग चलते हैं उस फेकनेस को आप आइडेंटिफाई करके हटा पाते हो और आप अपने ओरिजिनल सेल्फ लेके बाहर आते हो और सबके सामने मिलते हो और सबको सहायता करते हो, तब भैरवी योगिनी माँ प्रसन्न होकर आपको मदद करते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको मिलता है। सो आई थिंक कि जो भी इनर वर्क करने का ज़रूरत आपका था वो चीज़ आपने किए हो। आई ऑल्सो फील कि शैडो वर्क किए हो, या फिर कोई हीलिंग एक्टिविटीज़ आपने किए हो, या फिर मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो। बेसिकली आपका रूट चक्र ओपन अप हो रहा है। सो जब आपका रूट चक्र ओपन अप हो जाता है तब बेसिकली रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको टेंशन नहीं करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप विश्वास करते हो कि हाँ, ईश्वर संभाल लेंगे, माँ काली संभाल लेंगे, हाँ आपको माँ सही तरीके से गाइड कर रहे हैं और जो भी होगा वो अच्छा होगा। ये एक माइंड सेट होता है। मैं अक्सर कमेंट सेक्शंस पे देखता हूँ कि आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन करके कुछ नहीं होगा। यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो कि आप इस वीडियो आके आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर वॉचिंग वीडियो बिकॉज यू वॉन्ट टू नो कि क्या करना चाहिए आपको। सो बेसिकली इस वीडियो से आपको क्या सीख मिल रहा है कि आप अपने पास्ट को स्वीकार करें, ना कि आप अपने पास्ट को क्रिटिसाइज करें, ना कि सिर्फ कंप्लेन करके बैठे। यहाँ पे आपको समझना है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज माँ आपके ऊपर मतलब आपको दे रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं, और कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलना है। सो जब भैरवी योगिनी माँ आते हैं तो आपको माँ कह रहे हैं कि पुश योर सेल्फ हार्ड, यानी कि जो काम करने से आप डर रहे थे वो काम करिए। जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहीं तक आपका लिमिट सीमित है, आप अपने लिमिट से बाहर आइए, आप खुद को पुश कीजिए, आप और बेहतर काम कर सकते हो, आप और ज़्यादा काम कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा सा काम चोरी करते हो, जब आप थोड़ा सा खुद को लिमिटेड जोन में रखते हो, तब माँ आके कहते हैं कि क्यों इतना कम सोच रहे हो, क्यों इतना कम काम कर रहे हो, इससे कई गुना ज़्यादा बेटर काम आप कर सकते हो, कई गुना ज़्यादा बेहतर जिंदगी आप जी सकते हो। आप दूसरों के बारे में सोच के क्यों डर रहे हो, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सोच के आप अपने पास को आप अपने पास्ट के बारे में सोच के आप अपने प्रेजेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं क्या हो सकता है ये सोच के, बट हम एक्चुअल एक्शंस नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं भैरवी योगिनी कहते हैं कि बहुत हो गया चर्चा, बहुत हो गया डिस्कशंस, बहुत हो गया डरना, अब तो कुछ काम करिए। कहीं ना कहीं माँ कहते हैं कि डरना इंपॉर्टेंट है, अगर डर नहीं रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। बट उस डर के साथ साथ भक्ति का भी एक मार्ग है। अगर आप अपने भक्ति के मार्ग पे चलते हो और आप ये आपके कॉन्शियसनेस में ऐसा रहता है कि जब भी आप अपने धर्म का उल्लंघन करेंगे तब भी आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। इस कॉन्सिक्वेंसेस से अगर आप मतलब इस कॉन्शियसनेस से अगर आप चलेंगे तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है, आप अपने पास में इतना कुछ खोए हो बट फिर भी आज आप सरवाइव किए हो। तो वैसे ही जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे कुछ भी खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि यू हैव गॉट दैट पावर। आपके पास वो पावर है कि किसी भी मुसीबत को आप झेल सकते हो, किसी भी नेगेटिविटी को आप हटा सकते हो और कहीं से भी आप बाहर आ सकते हो। सो वक्त को आप वेस्ट मत कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप अपने अंदर वो रिलेशनशिप को क्रिएट कीजिए डिवाइन के साथ, जो एक
योगी करते हैं, जो एक सन्यासी करते हैं। आई थिंक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आई थिंक भक्ति की ज़रूरत है, आई थिंक डर का भी एक ज़रूरत है, और ऑल्सो आपकी इनर वैल्यू की ज़रूरत है। कोई नहीं बताएंगे कि किस तरीके से आपको चलना है, या आपके परमात्मा तय करते हैं। सो जितना हो सके अर्थली वरीज से डिटैच्ड होके भक्ति पे फोकस करें, आप अपने प्रार्थना के ऊपर फोकस करें। कोई भी गलत चीज़ मान नहीं रखेंगे आपके जीवन में, तो जो भी चीज़ रिलीज हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपके लिए सही नहीं था। जो भी चैप्टर्स खत्म हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो उसका लिमिट इतना ही तक था। अब जो हो रहा है, अब जो आ रहा है, वो बेहतर होगा। काइंड ऑफ एक एक लाइक आप एक डरे हुए इंसान थे, अब उस डरे हुए इंसान से आप एक निडर इंसान बन जाइए। माँ कह रहे कि अब आप अपने रुद्र रूप, आप अपने असलियत लेके बाहर आइए। अब आपको डरपोक बनना नहीं है, अब आपको डर डर के जीना नहीं है, अब आपको बंद कमरे में जीना नहीं है। क्या गलत हो सकता है आपके जीवन में, रैदर ऐसे सोचनी चाहिए कि जो भी होगा आप संभाल लेंगे। ओके, सो आप अपने पास्ट को खुद को जज मत करने दीजिए, आप अपने पास्ट को, अपने जीवन को कंट्रोल करने मत दीजिए। कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है, यू नीड टू कट द कॉर्ड ऑफ योर पास्ट, यू नीड टू कट द कॉर्ड, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, आप एक 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 पपेट की तरह अपने अतीत का गुलाम बन के रह जाओगे कि अतीत ऐसा है तो आपको ऐसा ही चलना है, आप कुछ भी नया चीज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर कंडीशन। तो नया ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, नया पथ एक्सप्लोर कीजिए, सोल रूट एक्सप्लोर कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप के जो जो बेसिक सोल वैल्यू है उसको लेके चलना स्टार्ट कीजिए। और वो उस पथ पे चलना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट भैरवी योगिनी माँ कहते हैं कि यू आर दैट टैलेंटेड सोल, आप ही चल सकते हो उस नए पथ पे। सो यू शुड गो अहेड एंड यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर पास्ट कि व्हाट हैज हैपेंड। ओके, लेट्स सी अपने प्रेजेंट। ओ महाकाली माँ, कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपके एंग्शियस माइंड अब शांत हो जाएगा, क्योंकि महाकाली माँ दसवां विद्या का 10 विजडम गॉडेस का पहली गॉडेस है। माँ क्या कहते हैं कि डिवाइन आपके लाइफ के समस्या को समाधान करेंगे, बट प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको निभाइए। अगेन भैरवी योगिनी माँ जैसे आपको कह रहे हैं कि पास्ट के बारे में मत सोचिए और आप अपने प्रेजेंट में फोकस कीजिए। महाकाली माँ आपको प्रोडक्टिव होने के लिए कहते हैं। महाकाली माँ कहते हैं कि आपके एंग्जाइटी को माँ हटा देंगे, आपके माइंड में जो तूफान चल रहा था उस तूफान को शांत करेंगे, आपको रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। बट प्लीज़ आप क्वेश्चंस मत करें, क्योंकि हम लोग क्यूरियस है, ह्यूमन बीइंग्स आर क्यूरियस। हम लोग पहले ही सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या चाहिए, फ्यूचर में किस तरीके से हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, किस तरीके से सिक्योर करेंगे हम अपने आप को। वेल, इसको आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, बिकॉज डिवाइन के परसेप्शंस अनलिमिटेड है और आपका परसेप्शंस लिमिटेड। आप घिसी पिटी सोच लेके ही चल सकते हो। जो भी लोग डिस्कवर करते हैं कुछ नए चीज़ को, आविष्कार करते हैं कुछ नए चीज़ को, वो ऑलरेडी यूनिवर्स में थे। वो लोगों को पहली बार वो पता चल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडरिंग दैट they have discovered actually that already exists, that already existed, but वो लोग पहली बार उसको डिस्कवर कर रहे हैं। सो डिवाइन एवरीथिंग्स आपके लिए रखे हैं, आपको डिस्कवर करना है। ये जो माँ के हाथ पे ये आप देख सकते हो स्पिरिचुअल टूल्स है, अस्त्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी हालत पे माँ नेगेटिविटी को जीतने नहीं देंगे। एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 दरवाज़ा ओपन अप हो जाएगा। एक प्रॉब्लम में अगर आप फंसेंगे तो माँ के मदद से 10 प्रॉब्लम का हल माँ आपको निकाल के देंगे। सो कैसे होगा ये मत सोचिए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे रहिए। सही वक्त आने से आपके दिल को पता चलेगा। आपके दिल हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और आपके दिमाग हमेशा प्रॉब्लम्स। तो आपको डिसाइड करना है कि सॉल्यूशंस के बारे में सोच के कुछ पॉजिटिव होके आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आप जिद्दी होके बैठे रहेंगे कि नहीं। कुछ लोगों का बात आता है कुछ नहीं होता है लाइफ में, कुछ नहीं होता है ये सब चीज़ में। अरे तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप नहीं हील होना चाहते हो, दूसरों को भी हील नहीं करने दे रहे हो। आप डिवाइन को मानते हो, बट आप कंडीशनड होके डिवाइन को मान रहे हो कि मुझे दो तो फिर मैं मानूंगा आपको।
दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ऐसे ये काम नहीं करते हैं। ये कोई डिवाइन कोई मशीन नहीं है कि आप उसको बोल सकते हो कि मुझे आप आउटपुट दो तब जाके मैं ट्रस्ट करूंगा। नो, यहाँ पे अनकंडीशनल ट्रस्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे क्यूरियोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशंस में यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। नया नया चीज़ जब आपको देखने को मिलता है तब आपको एक ही बात हमेशा याद रखना होता है कि माँ आपके जीवन में कुछ नया चीज़ लेके आ रही है, कुछ चीज़ों को एंड भी करा रहे हैं माँ, कोई नई चीज़ को सृष्टि भी करवा रहे हैं माँ। सो यू आर जस्ट अ डिवाइस एंड माँ इज कंट्रोलिंग यू। महाकाली माँ वही कहते हैं कि कॉन्शियसनेस में कुछ गलत बात मत ले आइए। आपके माइंड प्योर है, आपका दिल प्योर है। आप अगर किसी भी पर्सन के नेगेटिव चीज़ों का चर्चा ना करके हमेशा आप अपने लाइफ में फोकस करेंगे और बेहतर कैसे ज़िंदगी जी सकते इसके बारे में सोचेंगे, तो ही आप जाके एक पॉजिटिव रेजोल्यूशंस ढूंढ सकते हो। दरअसल आप देखेंगे कि आई डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ रीडिंग जो किसी की बुराई के बारे में हो, बिकॉज मैं मानता हूँ कि सभी लोग उस सोर्स का पार्ट है। बट हाँ, किसी किसी का कर्मा खराब है, बट सभी को एट द एंड ऑफ द डे रियलाइजेशंस मिलता है। मैं बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ जो लोग एक दूसरे के बारे में, हाँ, बिट्रेल मिलने के बाद, wounded होने के बाद बहुत गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और हो सकता है कि उन लोगों को लग रहा है कि वो सही है, बट दे ऑलरेडी बिकम अ विक्टिम ऑफ अ नेगेटिविटी, एज इफ नेगेटिविटी उनको ये सब चीज़ करवा रही है। और माँ महाकाली यही बोलते हैं कि हम कौन होते हैं कि कौन सही और कौन गलत ठहराने वाला। हम लोग सिर्फ माँ का डिवाइस है, माँ के बच्चे हैं, माँ के भक्त हैं। और आपके सामने जो टास्क है वही उतना ही तक आप कर सकते हो, बाकी चीज़ माँ के हाथ पे छोड़ देना है। सो कम्प्लीटली इस टाइम पे आपको माँ कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, या फिर एवरी सिचुएशंस में जो परफेक्शनिस्ट बनने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं या फिर करते हैं, ये करना बंद करना होगा। आराम से रहिए, जितना हो सके उतना कीजिए एंड बाकी चीज़ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके जीवन में एक रिलीफ आपको मिलेगा, एटलीस्ट एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन। जो टेंशन्स लेके आप चल रहे थे, जो फियर मॉन्गरिंग हो रहा था, या फिर किसी ने आपको अगर डरा रहा था, या फिर किसी ने आपको आपका दिल तोड़ा था, या फिर किसी ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया था, एक प्रेजेंट सिचुएशंस में एक रिलीफ मिलेगा आपको, सुकून मिलेगा आपको, आराम से काम कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा आपको। अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत फेस कर रहे थे तो ऑब्स्टिकल्स देखने को नहीं मिलेगा। आई फील कि माँ आपको मुक्त कर रहे हैं परेशानियों से। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहा है। ओ काली कपाली माँ, फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि यू विल बी प्रोटेक्टेड। क्यों काली कपाली माँ क्यों आते हैं? काली कपाली माँ एक चीज़ बताने के लिए आते हैं कि देखिए, आपके इस लाइफ टाइम के पहले भी माँ आपको प्रोटेक्ट किए थे, इस लाइफ टाइम में भी माँ प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बाद जो भी लाइफ टाइम में आप जाएंगे उसमें भी माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। काली कपाली माँ एक्चुअली एक ट्रुथ लेके आते हैं। कौन सा ट्रुथ? माँ बताते हैं कि चाहे आपके सिचुएशंस कितना भी नेगेटिव क्यों ना है, वो सिचुएशंस, वो नेगेटिव फ्लो को माँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक पॉजिटिव सिचुएशंस में। जैसे एक थेरेपिस्ट करते हैं। आपके पैरों में दर्द है या फिर कमरों में दर्द है और आप थेरेपिस्ट के पास जाने से डर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो प्रेशर दे देंगे तो आपको बहुत पेन होगा, तकलीफ होगा। बट थेरेपिस्ट तकलीफ नहीं डाल रहे, थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हो उस तकलीफ को रिलीज करने के लिए। सेम चीज़ काली कपाली माँ के भी है। आपका दर्द का जो रीज़न है वो है नेगेटिव अटैचमेंट। आपके दर्द का जो रीज़न है वो है कुछ फेक चीज़ें, कुछ अनऑथेंटिक चीज़ें, कुछ नॉट सो गुड चीज़ें। बट आप उस नॉट सो गुड चीज़ों को बहुत अच्छी चीज़ मान के चल रहे हो। काली कपाली माँ के साथ जब एनकाउंटर होता है हम सभी का, तो वो एक थेरेपिस्ट की तरह वो हमारे दर्द पे प्रेस करते हैं और उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, बट इट इज़ टेम्पररी। ओके, वो टेम्पररी होता है। और जैसे वो चीज़ रिलीज हो जाता है, वो दर्द रिलीज हो जाता है, हम लोग फ्री हो जाते हैं। सेम चीज़ आपके साथ हो रहा है कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जो आप डिस्कवर करेंगे कि उस चीज़ की वजह से ही आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा था। आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे अपने जीवन को, अपने लव लाइफ को, या फिर अपने वर्किंग लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को। और काली कपाली माँ जाके एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट को पकड़ के देंगे
और ऑफ कोर्स जैसे ही माँ के साथ एनकाउंटर होगा वो फेक चीज़ है, वो नेगेटिव चीज़ है, आपके लाइफ से रिलीज हो जाएगा। अल्टीमेटली थोड़ा बहुत दर्द होगा, बट दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए ही माँ आते हैं। सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फियर इज एंडिंग। आपका डर खत्म हो रहा है, आपका दर्द खत्म हो रहा है, आपके टेंशन खत्म हो रहा है, आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव जोन में जा रहे हो। बट ये जो मैं कहता हूँ पॉजिटिव जोन, आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो पॉजिटिव क्या है जब हम हमारे अंदर के नेगेटिविटी को बीट करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि कौन सा चीज़ हम सही करते हैं और कौन सा चीज़ गलत करते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा मुखौटा पहन के चलते हैं और बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं दूसरों को या फिर अपने आप को, नहीं वी आर द राइट वन, हम लोग सही है, हम लोग अच्छे हैं। अब देखेंगे किसी के साथ अगर हम मिलने के लिए जाते हैं तो हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो बेसिकली हमारे जीवन का मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सा अच्छे जगह से हम लोग आए हैं, कौन से अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, कौन से जगह पे हम लोग जाना चाहते हैं, क्या हम लोग ढूंढ रहे हैं। बट एक बार भी हम हमारे नेगेटिविटी को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये एक पैटर्न जैसा है कि पता होता है कि कॉमन सी बात है, पहली बार मिल रहा हूँ कैसे बताऊँ किसी को अपनी नेगेटिविटी के बारे में। बट यहाँ पे बात किसी दूसरों के साथ नहीं है। जब आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हो तब बेसिकली आपको आपके विवेक, आपके अंदर के जो परमात्मा है उसको पता होता है कि कौन सा चीज़ आप पूरे दिन में सही किए हो और कौन से गलतियों के साथ आप चल रहे हो या फिर गलत फहमियों के साथ आप चल रहे हो। आई थिंक काली कपाली माँ आके आपको वही बताते हैं कि आप इधर आपके जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो या फिर आप डर रहे हो उस सच को स्वीकार करने से। ये जो स्कालमाला पहन के माँ चलते हैं, ये स्कालमाला बेसिकली समय को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि समय एवरी टाइम ख़त्म हो रहा है और उसको हम लोग वापस नहीं उस पा सकते हैं उस चीज़ों को। बेसिकली कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, ओके आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरे वक्त का एंड हो रहा है, नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। और ये नेगेटिविटी का एंड कैसे, आप कह सकते हो कि अगर आपके हाथ से कोई कांच का ग्लास टूटता है, बेसिकली दिखने में वो कांच का ग्लास ही है, बट कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी खत्म होने का इंडिकेशन है। आप कहीं पे गिर जाते हो, थोड़ा बहुत चोट लगता है बट आप सेफ रहते हो, अगेन नेगेटिविटी का इंडिकेशन है कि वो खत्म हुआ। सो बेसिकली आपको काली कपाली माँ एक साइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि यू हैव बीन डीलिंग विद सम नेगेटिव स्टफ। इधर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, मन के अंदर कुछ ग्रजेस, कुछ गुस्सा लेके चल रहे हो या फिर डर लेके चल रहे हो या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच्ड है, हालांकि उसको माँ रिमूव करेंगे। अब जैसे ही कुछ चीज़ों को रिमूव करते हैं, जैसे कि हम आप एक बच्चे हो और आप टीवी देख रहे हो सुबह से, आपकी मॉम आके टीवी को जब बंद कर देती है तो आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है, आप रो देती हो, आप मुझे टीवी क्यों बंद किए। आप कहीं पे जा रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर आपका इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कर रहे हो, और जैसे ही आपको कोई बता देंगे कि प्लीज़ आप जाके पढ़ाई कर ले या फिर कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर ले, आपको क्या लगता है, बुरा लगता है। वैसे ही काली कपाली में जो बुरा लगने का बात मैं कर रहा हूँ वो एक बच्चे का भी लगता ही है, बट इट इज़ यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। कोई गलत काम करने से माँ रोक रहे हैं, गलत चीज़ों को कंटिन्यू करने से माँ रोक रहे हैं, उससे जो भी आपका इमोशनल डैमेज हो रहा है वो टेम्पोररी है, बुरा लग रहा है, बट बाद में रियलाइज हो जाएगा कि माँ आपके लिए सही काम किए थे। सो काली कपाली माँ का जब रीडिंग में आना होता है तब जो भी चीज़ें शायद आप खुद को कन्विंस करके कर रहे थे, नहीं नहीं मैं सही कर रहा हूँ, नहीं ठीक है कल एग्जाम है, आज सुबह टीवी देख लेता हूँ, मन नहीं है तो क्या करूँगा, टीवी देखना सही है, मन फ्रेश होगा। मैं टीवी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हर एक चीज़ों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। सो वैसे ही काली कपाली माँ कहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में कितना ही कुछ कह दे या फिर खुद को कितना ही अच्छे तरीके से कन्विंस कर ले, बट सच्चाई को हम लोग ना बदल सकते हैं और ना ही सच्चाई को इग्नोर कर सकते। माँ आके आपको आपकी ज़िंदगी की जो सच्चाई है और एल्स कड़वा सच है वो बताएंगे और बेसिकली आपको एक सही पथ की तरफ लेके जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी दर्द लेके चल रहे हो आप, जो भी एंजाइटी लेके चल रहे हो आप, जो भी टेंशन लेके चल रहे हो कि कुछ खराब तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब कर सकते हैं या फिर कोई भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ है खराब होने का, उसको माँ पहले ही रिमूव कर देंगे।
वो चाहे कितने भी जान से भी प्यारे क्यों ना हो, जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो, वो बेसिकली एक फेक टुकड़ा है। और आपको आपकी जिंदगी के जो असल सुख है, समृद्धि है, उसको माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। सो काली कपाली माँ आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, जो काम आप करना चाहते हो वो काम कर पाएंगे, आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ होगा, आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे पहुँच जाओगे। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर आप एक दर्द में हो और उस दर्द से आप छुटकारा चाहते हो, सो इन ऑर्डर टू गेन दैट छुटकारा, आपको वो छुटकारा अगर चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी में जो ये दर्दनाक लोग हैं या फिर इंसिडेंट्स है या फिर एनर्जी है या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उसको वहाँ हटा देंगे। सो यू आर गोइंग टू रियलाइज कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है और कौन सा चीज़ आपके लिए सही नहीं है। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।